मेरा नाम उस्मान है और अगर मैं ये सब अपनी आंखों से ना देखता तो शायद कभी यकीन ना करता कि कुछ मोहब्बतें इंसान को जिंदा नहीं रखती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह खा जाती हैं। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं कराची के पुराने इलाके में एक किराए के घर में मुंतकिल हुआ। वो घर अजीब था, बहुत अजीब, पुराना, खामोश और हर वक्त नमी की बू से भरा हुआ। घर की दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और रात के वक्त ऐसा लगता था जैसे दीवारों के अंदर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मगर मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखता था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता था, क्योंकि उससे पहले मैं सब कुछ खो चुका था। मेरी मंगीतर आयशा एक हादसे में मर चुकी थी और उसके बाद मैं अंदर से मुकम्मल खाली हो गया था। शायद इसीलिए मैं उस घर में आ गया, क्योंकि मरे हुए इंसानों को खामोश जगहें पसंद आती हैं। पहली रात बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और बाहर बिजली बार बार चमक रही थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैं चौंक गया। मालिक मकान ने कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा खाली है। फिर वहां कौन था? मैं चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा करीब। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुकने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ बारिश की आवाज और नमी की शदीद बू। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मगर अचानक सीढ़ियों के आखिरी कोने में मुझे एक लड़का खड़ा नजर आया। लंबा कद, सयाह कपड़े और चेहरा धुंधला था, जैसे उसका वजूद मुकम्मल ना हो। मेरी रूह कांप गई। तुम कौन हो? वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। तुम नए आए हो। उसकी आवाज अजीब थी, बहुत नर्म, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान जैसा नहीं लगता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां रहते हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कभी रहता था। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। क्या मतलब? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही बिजली चमकी मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी चीख निकल गई। वो चेहरा मेरा अपना था, बिल्कुल मेरा। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। मैं खौफ से पीछे हट गया। ये क्या है? वो मुस्कुराया। डरो मत उस्मान, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं। मेरी सांस रुकने लगी। तुम इंसान नहीं हो? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं कभी था। अचानक ऊपर की लाइट खुद ब खुद जलने लगी और मैंने देखा वो लड़का अब बदल रहा था। उसका चेहरा पिघलने लगा, जलती मोम की तरह, और चंद सेकंड में वो किसी और में बदल गया। एक बूढ़ा आदमी, फिर एक औरत, फिर एक बच्चा। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। या अल्लाह! वो हंसने लगा। अब समझ आएगा लोग इस घर से क्यों भाग जाते थे। मैं फौरन नीचे भागा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। बाहर से नहीं, अंदर से। अचानक मेरे पीछे किसी ने सरगोशी की।
उस्मान। मैं साकित रह गया। वो आवाज आयशा की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आयशा? मैं आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और मेरी रूह जिस्म से निकल गई, क्योंकि मेरे सामने आयशा खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, मगर उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, मैं वापस आ गई हूं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। नहीं, तुम मर चुकी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने मेरा चेहरा छुआ, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मोहब्बत कभी नहीं मरती उस्मान। अचानक उसका चेहरा दोबारा पिघलने लगा और चंद लम्हों बाद वो फिर उस पुरस्कार लड़के में बदल गया। वो हंस रहा था। मैं वही बनता हूं जिसे लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं। मेरी रूह कांप गई। तुम आखिर हो कौन? वो खामोश हो गया। फिर उसकी आंखें मुकम्मल स्याह हो गईं। मैं तुम्हारी तन्हाई हूं। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में मुझे दर्जनों चेहरे नजर आने लगे। वो सब उसके थे, मगर हर चेहरा मुख्तलिफ था और सब एक साथ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो सिर्फ रूप नहीं बदलता था, वो इंसान की सबसे कमजोर ख्वाहिश बन जाता था। अंधेरा पूरे घर पर छा चुका, मगर असल अंधेरा मेरे अंदर उतर रहा था। मैं दरवाजे के साथ लगा खड़ा था, सांस तेज, दिल बेकाबू, और मेरे सामने वो चीज खड़ी थी। कभी एक लड़का, कभी आयशा, कभी कोई अजनबी, और अब वो दर्जनों चेहरों में तकसीम हो चुकी थी। हर चेहरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस्मान, तुम बहुत अकेले हो। आवाजें एक साथ गूंजने लगी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। खामोश! अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं और फिर सिर्फ आयशा की आवाज बाकी रह गई। तुम मुझे भूल गए। मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने वो दोबारा आयशा बन चुका था। वही सफेद लिबास, वही लंबे बाल, वही नर्म आवाज, मगर उसकी आंखें काली थीं, मुकम्मल काली। मैं पीछे हट गया। तुम आयशा नहीं हो। वो उदास हो गई। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं वही हूं। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो सच बोल रहा था। मैं आज भी आयशा को भूल नहीं पाया था। शायद इसीलिए वो चीज मेरे दिल के अंदर दाखिल हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। तुम जानते हो उस्मान, इंसान सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? मैं खामोश रहा। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। जब वो किसी को खो देता है। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसका लम्स मेरी जिल्द से टकराया, मेरे दिमाग में तस्वीरें फटने लगीं। मैंने खुद को देखा आयशा के साथ। हम दोनों हंस रहे थे, बारिश में चल रहे थे। फिर अचानक ब्रेक की खौफनाक आवाज, चीख और खून। मैं चीखता हुआ हकीकत में वापस आया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बस करो! वो खामोशी से मुझे देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम आज भी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझते हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, क्योंकि ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। आयशा उस रात मेरे साथ थी और गाड़ी मैं चला रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम्हें ये कैसे मालूम? वो मुस्कुराया। मैं इंसानों के अंदर रहता हूं, उनके दुख में, उनके खौफ में और उनकी तन्हाई में। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और उसके पीछे दीवार पर साए हरकत करने लगे। दर्जनों साए, जैसे घर के अंदर और भी लोग मौजूद हों।
ये कौन है? मैंने खौफ से पूछा। वो आहिस्ता से बोला, वो जो मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। क्या? अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे। सफेद मरे हुए हाथ, और उन हाथों के साथ मुझे चेहरे नजर आने लगे, डर से भरे हुए चेहरे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, और सबकी आंखें खाली थीं। ये सब इस घर में रहते थे। वो हंसा, और सब ने किसी न किसी को खोया था। फिर मैं उनकी जिंदगी में आया। मेरी सांस रुक गई। तुमने उनके साथ क्या किया? वो खामोश हो गया। फिर उसकी गर्दन अजीब जाविये से मुड़ी, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ। मैं सिर्फ वो बन गया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। फिर वो मुस्कुराया। फिर वो कभी अकेले नहीं रहे। अचानक दीवार से एक औरत का चेहरा बाहर निकला। उसकी आंखें निकली हुई थीं और होंठ सिले हुए। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। भाग जाओ, ये तुम्हें भी मार देगा। मैं खौफ से पीछे हट गया, मगर अगले ही लम्हे वो शेप शिफ्टर गुस्से से उस औरत की तरफ मुड़ा और उसका चेहरा फटने लगा। दर्जनों चेहरे एक साथ जाहिर होने लगे, चीखते हुए, खामोश। पूरा घर लरस गया। दीवार से निकलने वाली औरत अचानक वापस अंदर खींच ली गई और उसकी चीख पूरे घर में गूंजती रही। मैं कांपने लगा। तुम इंसान नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आया। अब उसका चेहरा मुसलसल बदल रहा था। बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द। फिर आखिर में वो दोबारा उस्मान बन गया, बिल्कुल मेरी तरह। और पहली बार उसने मेरी आवाज में बात की। मैं तुम हूं। मेरी रूह कांप गई। क्या? वो मुस्कुराया। मैं हर उस दर्द से बनता हूं जिसे इंसान छुपा लेता है, और तुम्हारे अंदर बहुत अंधेरा है उस्मान। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो चीज फौरन खामोश हो गई। पहली बार उसकी आंखों में खौफ नजर आया। नहीं, ये यहां नहीं आ सकती। मैं हैरान रह गया। कौन? अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंधेरे में मुझे एक औरत खड़ी नजर आई। लंबे स्याह बाल, सफेद चेहरा और खून से भरी आंखें। वो आहिस्ता से बोली, तुमने मेरा महबूब चुरा लिया। वो शेप शिफ्टर अकेला नहीं था, कोई और चीज भी उस घर में रहती थी, और शायद वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। पूरा घर खामोश हो गया था। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपनी दिल की धड़कन भी सुन ले। मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और ऊपर वो औरत मौजूद थी। लंबे स्याह बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन गैर इंसानी अंदाज में एक तरफ मुड़ी हुई थी। मेरी टांगें कांपने लगीं, मगर सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो शेप शिफ्टर जो अब तक हंस रहा था, पहली बार खौफज़दा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। तुम वापस नहीं आ सकती। उसकी आवाज पहली बार कांप रही थी। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ठक ठक ठक। मगर उसके कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीला जिस्म लकड़ी पर घसीट रहा हो।
मेरी सांस रुकने लगी। मैं दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, मगर जिस्म जैसे सुन हो चुका था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरी चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। जले हुए गोश्त के अंदर हड्डी नजर आ रही थी और उसकी आंखें वो मुकम्मल सुर्ख थीं। उस्मान। उसकी आवाज कब्र से आती हुई लग रही थी। इससे दूर रहो। मैं कांप गया। तुम कौन हो? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने शेप शिफ्टर की तरफ देखा और उसकी आंखों में नफरत भर गई। ये मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ लोगों के अंदर खाली जगह ढूंढता है। शेप शिफ्टर गुस्से से चीखा, खामोश। अचानक पूरे घर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और हर दरार से चेहरे झांकने लगी। वही मुर्दा चेहरे जिन्हें मैं पहले देख चुका था। वो सब खौफ से उस औरत को देख रही थी, जैसे वो उससे डरती हो। वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और पहली बार मैंने उसके हाथ देखे। वो मुकम्मल जले हुए थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में फेंका हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी आंखों में अजीब उदासी आ गई। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। मेरी सांस रुक गई। क्या? वो आहिस्ता से बोली, मैं भी किसी को खो चुकी थी और फिर ये मेरे पास आया। शेप शिफ्टर हंसने लगा। तुम खुद आई थी मेरे पास। वो औरत गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी, क्योंकि मैं अकेली थी। अचानक पूरा घर लरस गया और उस औरत के इर्द गिर्द काला धुआं फैलने लगा। मैं खौफ से पीछे हट गया। फिर क्या हुआ? उसकी आवाज टूट गई। ये उस इंसान का रूप लेता रहा जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। मेरी सांस रुक गई। फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर मैं हकीकत भूल गई। मैंने खाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया और एक दिन वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से सरगोशी की। मैंने खुद को आग लगा ली। मेरी रूह कांप गई। या अल्लाह, वो शेप शिफ्टर मुस्कुरा रहा था, मगर ये मरी नहीं, नफरत इसे वापस ले आई। अचानक वो औरत मेरी तरफ लपकी और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उस्मान, इसकी आंखों में मत देखना, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर दाखिल हो जाता है। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या? अचानक शेप शिफ्टर ने मेरी शक्ल इख्तियार कर ली। अब मेरे सामने दो उस्मान खड़े थे, एक मैं और दूसरा वो मुस्कुराया। देखा, अब इसे खुद पर भी यकीन नहीं रहेगा। मेरा दिमाग घूमने लगा। वो औरत चीखी, ये तुम्हारी यादें चुरा लेता है। पहले तुम्हारा दुख लेता है, फिर तुम्हारी शनाख्त और आखिर में तुम्हारा वजूद। मेरी सांस रुकने लगी। नहीं। अचानक मेरे दिमाग में आयशा की आवाज गूंजी, उस्मान। मैं चौंक गया। वो शेप शिफ्टर हंसने लगा। हाँ, अभी भी उसे याद करते हो। अचानक वो आयशा में बदल गया, इस बार पहले से ज्यादा असली। उसकी आंखों में आंसू थे। उस्मान, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे कदम लरस गए, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे हादसे से पहले थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो औरत चीखी, नहीं, ये वो नहीं है। मगर मेरी समात जैसे बंद हो चुकी थी। सिर्फ आयशा की आवाज बाकी थी। मैं वापस आ गई हूं। इस बार हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आयशा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही लम्हे
उसका चेहरा फट गया। जले हुए गोश्त के नीचे दर्जनों चेहरे चीख रहे थे। मेरी चीख निकल गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरी जिल्द स्याह होने लगी। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे महसूस हुआ मेरी यादें मुझसे छीनी जा रही हैं। मेरा हाथ उसके हाथ में था, मगर वो लम्स इंसानी नहीं था। वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ से बना हुआ कीड़ा मेरी रगों में दाखिल हो रहा हो। मैं चीख उठा, छोड़ो मुझे। मगर शेप शिफ्टर की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और उसके चेहरे के अंदर वो तमाम चीखते हुए चेहरे हरकत कर रहे थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे उसके अंदर कैद थे। वो सब मुझे देख रहे थे, मदद मांगते हुए। मेरी सांस रुकने लगी। फिर मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका सा हुआ और मेरी यादें टूटने लगी। मैंने खुद को बचपन में देखा। अम्मी की आवाज, अब्बू की हंसी, आयशा का चेहरा, और फिर एक एक करके सब धुंधला होने लगा। नहीं, मैंने सर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो हंसने लगा। मैं सिर्फ तुम्हें खाली कर रहा हूं। अचानक मुझे अपना ही नाम याद ना रहा। मैं चंद लम्हे साकित रह गया। मैं कौन हूं? वो औरत खौफ से चीखी, उस्मान, उसकी आंखों में मत देखो। मगर देर हो चुकी थी। शेप शिफ्टर की आंखें मुकम्मल स्याह हो चुकी थीं और उनके अंदर मुझे एक पूरा अंधेरा समुंदर नजर आ रहा था। ऐसा अंधेरा जिसमें सैकड़ों लोग डूब रहे थे। ये सब वो लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत कर बैठे। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। और अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। अचानक मेरे जिस्म से ताकत निकलने लगी। मैं घुटनों के बल गिर गया। वो औरत फौरन हमारी तरफ भागी और उसने शेप शिफ्टर के चेहरे पर हाथ मारा। अगले ही लम्हे पूरे घर में खौफनाक चीख गूंज गई। वो चीज पहली बार दर्द में चीखी थी। आह! उसका चेहरा पिघलने लगा और चंद लम्हों के लिए मैंने उसकी असल शक्ल देखी। मेरा पूरा जिस्म कांप गया। वो इंसान नहीं था, ना जिन, ना साया, बल्कि एक काले गोश्त का ढेर जिस पर सैकड़ों आंखें थीं और हर आंख के अंदर एक कैद रूह चीख रही थी। मैं खौफ से पीछे हट गया। या अल्लाह! वो औरत मेरा हाथ पकड़कर चीखी, भागो उस्मान! हम दोनों फौरन भागे। पीछे से उस मखलूक की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। दीवारें हिलने लगीं, छत से काला पानी टपकने लगा और पूरा घर जैसे जिंदा हो गया था। हम सीढ़ियों से नीचे भागे, मगर जैसे ही मेन दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा गायब था। मेरी सांस रुक गई। ये कहां गया? वो औरत कांपने लगी। ये घर अब तुम्हें जाने नहीं देगा। अचानक दीवारों से सरगोशियां आने लगी। उस्मान, यहीं रहो, हम अकेले हैं। मैंने खौफ से पीछे देखा। दीवारों के अंदर चेहरे बन रहे थे, वही कैद लोग, और अब उनमें कुछ चेहरे पहचाने हुए थे। मेरी सांस रुक गई। अम्मी! दीवार के अंदर मेरी मां का चेहरा मौजूद था। वो रो रही थी। बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। मैं टूट गया। ये झूठ है। वो औरत फौरन मेरे सामने आ गई। ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये तुम्हारे खौफ को शक्ल देता है। अचानक ऊपर से किसी के रेंगने की आवाज आई। खच
खच खच। हम दोनों ने ऊपर देखा और मेरी रूह जिस्म से निकल गई। वो शेप शिफ्टर छत पर उल्टा रेंग रहा था, मकड़ी की तरह। उसकी हड्डियां टूट रही थीं और उसका चेहरा मुसलसल बदल रहा था। कभी आयशा, कभी मैं, कभी वो औरत। फिर अचानक वो मेरे मरहूम अब्बू बन गया। उस्मान बेटा, मेरी मदद करो। मेरे आंसू निकल आए क्योंकि वो आवाज बिल्कुल अब्बू जैसी थी। वो औरत गुस्से से चीखी, ये तुम्हें तोड़ रहा है। अगर तुमने यकीन कर लिया तो तुम भी दीवार के अंदर कैद हो जाओगे। मेरा दिल जोर से धड़का। कैद? अचानक दीवार के अंदर मौजूद चेहरे एक साथ चीखने लगे, भाग जाओ उस्मान, वरना तुम भी हमारी तरह जिंदा रहोगे मगर कभी मर नहीं सकोगी। मेरी रूह कांप गई। शेप शिफ्टर हंसने लगा। इन्हें मत सुनो, ये सब अब मेरे खानदान का हिस्सा हैं। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मुझे सिर्फ दो चीजें नजर आईं, दर्जनों सुर्ख आंखें और आयशा का चेहरा जो आहिस्ता से सरगोशी कर रहा था। तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ दो चीजें बाकी थीं, सुर्ख आंखें और आयशा की आवाज। तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? मेरी सांस रुकने लगी। वो आवाज मेरे दिल के अंदर उतर रही थी। मैं जानता था वो आयशा नहीं थी, मगर फिर भी मेरा दिल उसकी तरफ खिंच रहा था, क्योंकि इंसान सच से ज्यादा अपनी ख्वाहिश पर यकीन करता है। उस्मान! वो औरत चीखी, इसकी बात मत सुनो। मैं चौंक कर हकीकत में वापस आया। अचानक पूरे घर की लाइट्स एक साथ जल उठी और जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरी रूह हिला दी। दीवारें अब दीवारें नहीं रही थीं, वो गोश्त से बनी हुई थीं, जिंदा धड़कता हुआ गोश्त। उनके अंदर रगें हरकत कर रही थीं और हर चंद सेकंड बाद किसी न किसी इंसान का चेहरा बाहर उभरता, चीखता, फिर दोबारा अंदर खींच लिया जाता। मैं खौफ से पीछे हट गया। या अल्लाह, वो शेप शिफ्टर सीढ़ियों पर खड़ा मुझे देख रहा था। अब उसका जिस्म मुकम्मल बिगड़ चुका था। हड्डियां बाहर निकली हुई, जिल्द पिघली हुई और उसके अंदर दर्जनों चेहरे मुसलसल हरकत कर रहे थे। वो हंसा, खुशामदीद मेरे घर में। मेरी टांगें कांपने लगी। ये क्या जगह है? वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। ये घर नहीं, ये भूख है। अचानक दीवार के अंदर से एक हाथ निकला और उसने मेरी टांग पकड़ ली। मैं चीख पड़ा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसके नाखून मेरी जिल्द में धंस रहे थे। दीवार के अंदर एक बूढ़ा आदमी चीख रहा था, भाग जाओ, ये तुम्हें भी खा जाएगा। शेप शिफ्टर गुस्से से चीखा, खामोश। अचानक दीवार के अंदर मौजूद तमाम चेहरे दर्द से चीखने लगे, जैसे वो उन्हें सजा दे रहा हो। वो औरत मेरा हाथ पकड़कर पीछे हटी। उस्मान, ये इंसानों की रूहें खाता है और फिर उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। मेरी सांस रुक गई। तो ये सब? वो आहिस्ता से सर हिलाने लगी। मरे नहीं, बस फंस गए। अचानक शेप शिफ्टर हंसने लगा। मौत बहुत आसान चीज है, मैं उससे भी बदतर हूं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तुम आखिर हो क्या? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं उस पहले इंसान से पैदा हुआ जिसने तन्हाई में खुद को खत्म किया था। पूरा घर खामोश हो गया, हत्ता कि दीवारों के अंदर कैद चेहरे भी। मैं कांप गया। क्या? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। जब इंसान बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है तो उसके अंदर एक खाली जगह पैदा होती है। मैं उसी खाली जगह में पैदा होता हूं। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी और फिर वो मुस्कुराया। फिर मैं वो बन जाता हूं जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं।
अचानक वो दोबारा आयशा बन गया, इस बार पहले से भी ज्यादा असली। उसकी आंखों में आंसू थे। उस्मान, मैं वाकई वापस आ गई हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मेरा दिल अब भी उसे मानना चाहता था। वो औरत फौरन मेरे सामने आ गई। ये तुम्हें खा जाएगा। आयशा नुमा वजूद आहिस्ता से मुस्कुराया। और तुमने भी तो उसी से मोहब्बत की थी। वो औरत साकित हो गई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर दर्द देखा। क्या? मैंने हैरत से पूछा। वो औरत नजरें झुका गई। मैं भी कभी से इंसान समझ बैठी थी। मेरी रूह कांप गई। तो तुम? वो आहिस्ता से बोली। मैं इस घर की पहली कैदी हूं। अचानक दीवारों के अंदर मौजूद तमाम चेहरे एक साथ मेरी तरफ देखने लगे और फिर सबने एक साथ कहा, ये तुम्हें अगला बनाना चाहता है। मेरी सांस रुक गई। अगला? शेप शिफ्टर हंसने लगा। तुम खास हो उस्मान, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरों से ज्यादा अंधेरा है। अचानक पूरा घर लरजने लगा। छत से काला पानी गिरने लगा और दीवारों के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर आने लगे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। हमारे साथ रहो, हमेशा। मैं खौफ से पीछे हट गया, मगर अचानक मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! मैं मुड़ा और मेरी रूह जिस्म से निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर खून से एक जुमला लिखा हुआ था, इस घर में कोई मरता नहीं, इस घर में कोई मरता नहीं। वो अल्फाज अभी भी दरवाजे पर ताजा खून की तरह चमक रहे थे। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मेरे इर्द गिर्द वो जिंदा दीवारें सांस ले रही थीं। कभी कोई चेहरा बाहर उभरता, मदद मांगता, फिर दोबारा गोश्त के अंदर खींच लिया जाता। मैंने जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था, मगर सबसे खौफनाक चीज अभी बाकी थी। अचानक मेरे कान के करीब किसी ने सरगोशी की, उस्मान। मैं फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार। मगर फिर दीवार के अंदर से एक आंख खुली, फिर दूसरी, फिर पूरा चेहरा बाहर उभर आया। मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, बिल्कुल मेरा अपना चेहरा, दीवार के अंदर कैद। वो खौफ से मुझे देख रहा था। भाग जाओ, ये तुम्हें भी हम जैसा बना देगा। मैं चीख पड़ा, ये क्या है? वो औरत फौरन मेरे सामने आ गई। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। मेरी टांगों से जान निकल गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। शेप शिफ्टर आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा। हर इंसान मरने से पहले मेरे अंदर एक निशान छोड़ जाता है, और जब मैं चाहूं मैं उसका रूप ले लेता हूं। मेरी सांस रुक गई तो दीवार में मौजूद वो मुस्कुराया। हां, तुम्हारी एक मुमकिना शक्ल, अगर तुम यहां रहे। अचानक दीवार के अंदर मौजूद मेरा चेहरा जोर जोर से चीखने लगा, ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें तोड़ना चाहता है। अचानक दीवार के अंदर से दर्जनों हाथ निकले और उस चेहरे को दोबारा अंदर खींच लिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं। मेरा दिल उलटने लगा। या अल्लाह! वो औरत आहिस्ता से मेरे करीब आई। उस्मान, अगर हमें जिंदा निकलना है तो हमें तह खाने तक जाना होगा। मैं चौंक गया। वहां क्या है? उसकी आंखों में खौफ भर गया। इसकी
असल। पूरे घर में खामोशी छा गई, हत्ता कि शेप शिफ्टर भी खामोश हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया। तुम अब भी उसे ढूंढना चाहती हो? वो औरत कांपने लगी, क्योंकि जब तक उसकी असल मौजूद है ये खत्म नहीं होगा। मेरी सांस तेज हो गई। असल? अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी। तुम इंसान हमेशा हकीकत जानना चाहते हो, फिर उस हकीकत से पागल हो जाते हो। अचानक किसी चीज ने मेरी टांग पकड़ ली। मैं चीख पड़ा। नीचे देखा तो फर्श नरम हो चुका था, गोश्त की तरह, और उसके अंदर से हाथ निकल रहे थे। वो मुझे नीचे खींच रहे थे। हमें छोड़कर मत जाओ, हम बहुत अकेले हैं। मेरी चीख निकल गई। वो औरत फौरन मेरी तरफ भागी और पूरी ताकत से मुझे खींचा। अगले ही लम्हे फर्श फट गया और उसके अंदर मैंने कुछ देखा। मेरी रूह जिस्म से निकल गई। वहां सैकड़ों लाशें थीं, मगर वो मरी हुई नहीं थीं। सब जिंदा थीं। उनकी आंखें हरकत कर रही थीं। वो सांस ले रही थीं, मगर उनके जिस्म दीवारों के साथ जुड़े हुए थे, जैसे घर उन्हें खा चुका हो। एक बच्ची मुझे देखकर रोने लगी। अंकल, मुझे घर जाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह! शेप शिफ्टर हंसने लगा। देखा, मैं किसी को मारता नहीं, मैं सिर्फ उन्हें हमेशा अपने पास रख लेता हूं। वो औरत चीखी, तुम बीमार हो। अचानक पूरा घर गुस्से से लरज उठा। दीवारों से खून बहने लगा और हर तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। मेरी सांस रुकने लगी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखने लगा और मेरी रूह जिस्म से निकल गई। सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, मगर उसका चेहरा मेरा था और वो मुस्कुरा रहा था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे ना उस्मान? सीढ़ियों पर खड़ा वो बच्चा जिसका चेहरा मेरा था, अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं और उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे ना उस्मान? मेरी टांगे कांपने लगी। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। टक टक टक, मगर उसके कदमों की आवाज, और उसके अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए। वो सब मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ रहो हमेशा। मैं पीछे हटते हुए गिर गया। वो औरत फौरन चीखी, उस्मान, तहखाने की तरफ भागो। हम दोनों फौरन भागे। पीछे से पूरा घर लरज रहा था, दीवारों से खून बह रहा था और हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। वो जा रहा है, उसे रोको। मैं और वो औरत एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हुए। वहां शदीद नमी थी और हवा में सड़ी हुई लाशों की बू फैली हुई थी। आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर नाखूनों से कुछ लिखा हुआ था, नीचे मत जाना। मेरी सांस रुक गई। ये क्या जगह है? किसी बच्चे जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे कोई गीला गोश्त जमीन पर गिर रहा हो। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? वो औरत फौरन मेरे सामने आ गई। इसकी तरफ मत देखो, ये तुम्हें खुद में बदल रहा है। बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी के साथ पूरे घर में दर्जनों और आवाजें गूंजने लगीं। बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की,
जैसे पूरा घर एक साथ हंस रहा हो। मेरी सांस रुकने लगी। अचानक वो बच्चा दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं चीख पड़ा, मगर जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, उसका जिस्म फट गया। वो औरत कांपने लगी। यही इस घर का दिल है और यही उसकी असल कब्र। अचानक पीछे से शेप शिफ्टर की आवाज आई। तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए था। हम दोनों फौरन पलटे। वो कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था, मगर अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका जिस्म लंबा हो चुका था, हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसके चेहरे के अंदर सैकड़ों चेहरे चीख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। तुम हकीकत देख लोगे, फिर पागल हो जाओगे, वो औरत चीखी। दरवाजा खोलो उस्मान। मैंने फौरन लकड़ी का दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे सड़ी हुई हवा का शदीद झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हम दोनों फौरन नीचे भागे। पीछे शेप शिफ्टर की खौफनाक चीखें गूंज रही थीं। सीढ़ियां खत्म हुई और फिर मैं उस जगह पहुंचा जिसे देखकर मेरी रूह जिस्म से निकल गई। पूरा तहखाना लाशों से भरा हुआ था। पुरानी सड़ी हुई लाशें, कुछ जंजीरों से बंधी हुई, कुछ दीवारों में धसी हुई, और सबके चेहरे खौफ में जमे हुए थे। मेरी सांस रुक गई। या अल्लाह! मगर फिर मैंने तहखाने के बीचों बीच कुछ देखा। एक पुराना कुआं, काले पानी से भरा हुआ, और उस कुएं के इर्द गिर्द हजारों हाथों के निशान थे, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हों। वो औरत आहिस्ता से बोली, यहीं से वो आया था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। 100 साल पहले एक लड़का इस घर में अकेला रहता था। वो सबसे मोहब्बत चाहता था, मगर किसी ने उससे मोहब्बत नहीं की। हवा अचानक ठंडी हो गई। वो कुआं आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। फिर एक रात उसने खुद को उस कुएं में फेंक दिया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, और फिर वो औरत की आंखों में खौफ भर गया। वो मरा नहीं, वो नफरत, तन्हाई और ख्वाहिश बनकर वापस आया। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, एक बच्चे की आवाज। क्या अब कोई मुझसे मोहब्बत करेगा? मेरी रूह कांप गई। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक भीगा हुआ बच्चा बाहर निकलने लगा। और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, मैं खौफ से साकित रह गया, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा था। वो शेप शिफ्टर किसी और का रूप नहीं लेता था। वो हर उस इंसान में बदल जाता था जो अंदर से टूट चुका हो। वो बच्चा मेरे जैसा कुएं के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में बचपन नहीं था। वो मुस्कुराहट जैसे सदियों पुरानी हो, गंदी, टूटी हुई, और आंखें बिल्कुल खाली। मेरी सांस रुक गई। ये मैं कैसे हो सकता हूं? वो औरत फौरन मेरे पीछे आ गई। इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हारी शक्ल लेकर तुम्हें तोड़ना चाहता है। मगर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा। मैं तुम नहीं हूं, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा, बुलबुलाते हुए, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। वो बच्चा नीचे झुका और आहिस्ता से बोला, आओ, वापस आ जाओ। मेरे दिमाग में दर्द शुरू हो गया। तस्वीरें टूटने लगी। मैं खुद को कुएं में गिरता हुआ देखने लगा। अंधेरा,
चीखें और फिर खामोशी। नहीं, मैंने सर पकड़ लिया। वो औरत चीखी, उस्मान, इसकी तरफ मत देखो। मगर मैं फंस चुका था। मेरे जिस्म से ताकत निकल रही थी और कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बस एक कदम और तुम वापस आ जाओगे। अचानक शेप शिफ्टर की आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, मत रोको उसे। हम दोनों ने पीछे देखा। वो दीवार से निकल रहा था, मगर अब वो मुकम्मल इंसान नहीं रहा था। उसके जिस्म से सैकड़ों चेहरे झांक रहे थे। हर चेहरा चीख रहा था, हमें आजादी दो, हमें छोड़ दो। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये कुआं मेरी पैदाइश नहीं, मेरी कैद है। मेरी आंखें फैल गईं। क्या मतलब? वो बच्चा जोर से हंसा। आखिरकार तुम सब जमा हो गए। अचानक कुएं के अंदर से एक खौफनाक चीख निकली और पानी के साथ एक स्याह हाथ बाहर आया। फिर दूसरा, फिर हजारों हाथ। मैं चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? वो औरत रोते हुए बोली, ये असल में कुआं नहीं, ये दरवाजा है। मेरी सांस रुक गई। दरवाजा? वो आहिस्ता से बोली, वो दरवाजा जिससे ये चीज आई थी। शीप शिफ्टर चीखा, मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे निकाला गया था। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें फटने लगीं और कुएं से काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। वो बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े जिस्म में बदल रहा था, लंबा, सियाह और खौफनाक, और उसके अंदर दर्जनों चेहरे एक साथ चीख रहे थे। मैं पीछे हट गया। ये खत्म नहीं हो रहा, वो औरत चीखी, क्योंकि तुमने अभी तक फैसला नहीं किया। मेरी सांस रुक गई। फैसला? वो आहिस्ता से बोली, या तुम इसे वापस कुएं में बंद करो या खुद इसका हिस्सा बन जाओ। शेप शिफ्टर मुस्कुराया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ये मोहब्बत नहीं, ये भूख है। अचानक वो मेरी तरफ आया और मेरे कान में सरगोशी की, तुम ही वो हो जिसने मुझे इस दुनिया में आने दिया। मेरी रूह कांप गई। मैंने? अचानक मेरे दिमाग में आखिरी याद चमकी। मैं बचपन में इसी घर के बाहर खड़ा था और किसी ने मुझे कुएं के करीब धकेला था। एक आवाज आई थी, अगर तुम अंदर देखोगे तो वो तुम्हें देख लेगा। मेरी आंखें खुल गईं। नहीं, ये सब। शेप शिफ्टर हंसा, हाँ, तुमने दरवाजा पहले दिन खोला था। अचानक कुएं से एक जबरदस्त रोशनी निकली और सब कुछ सफेद होने लगा। मैं दरवाजे के अंदर नहीं आया था, मैं पहले ही उसके अंदर पैदा हो चुका था। अब उसका कोई एक चेहरा नहीं था, वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। एक जिंदा अंधेरा जिसमें सैकड़ों आंखें थीं और हर आंख मुझे देख रही थी। आखिरकार तुमने याद कर लिया। मैं हाँफ रहा था। मैं क्या हूं? वो औरत मेरे करीब आई। उस्मान, तुम इंसान नहीं हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या मतलब? वो आहिस्ता से बोली, तुम कभी पैदा नहीं हुए थे, तुम हमेशा से इस कुएं के साथ जुड़े थे। मेरी आंखों में अंधेरा उतरने लगा। नहीं, ये झूठ है। शेप शिफ्टर हंसा, यही तो असल कहानी है। अचानक कुएं का पानी आसमान की तरफ उठने लगा और उस पानी में मुझे अपनी हजारों शक्लें नजर आईं। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर शक्ल चीख रही थी, हम सब तुम हैं। मेरी रूह कांप गई।
ये क्या हो रहा है? वो औरत रोते हुए बोली, तुम वो दरवाजा हो जिसने खुद को यहां खो दिया और अब वो तुम्हें वापस जगाना चाहता है। शेप शिफ्टर ने अपना हाथ कुएं में डाला और पानी स्याह हो गया। अचानक मेरे जिस्म में हजारों आवाजें दाखिल होने लगी। वापस आओ, हम तुम्हें याद हैं। मेरे दिमाग में चीखें गूंजने लगी। मैंने सर पकड़ लिया, खामोश। मगर आवाजें बढ़ती गईं। अचानक मैंने खुद को एक और जगह देखा। अंधेरा नहीं बल्कि खालीपन, और उस खालीपन में एक दरवाजा था, और वो दरवाजा मैं था। मेरे हाथ खुद ब खुद उठे और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं दरवाजा हूं? शेप शिफ्टर ने आहिस्ता से कहा, तुम हमेशा से थे, हमने सिर्फ तुम्हें जगाया है। वो औरत चीखी, नहीं, ये तुम्हें मुकम्मल कर देगा। अचानक कुएं से एक जबरदस्त धमाका हुआ और सियाह पानी बाहर आ गया। पूरा तहखाना डूबने लगा। चीखें, हजारों चीखें हर तरफ फैल गईं। मैं पानी में डूब रहा था, मगर सांस नहीं रुक रही थी, बल्कि मैं बदल रहा था। मेरे हाथ दीवार बन रहे थे, मेरी जिल्द लकड़ी बन रही थी, मेरी हड्डियां दरवाजे में बदल रही थीं। नहीं, मैंने चीखा, मैं इंसान हूं। शेप शिफ्टर करीब आया और मेरे कान में बोला, तुम इंसान नहीं, तुम वो रास्ता हो जिससे हम सब बाहर आए हैं। अचानक मुझे सब समझ आ गया। कुआं कभी कुआं नहीं था, मैं ही था। और जो चीज मेरे अंदर कैद थी वो शेप शिफ्टर नहीं बल्कि मेरी अपनी टूटी हुई हकीकत थी। वो औरत रो रही थी, अगर तुम बंद हो गए तो सब आजाद हो जाएंगे। मेरे अंदर खामोशी छा गई और फिर मैंने आखिरी फैसला किया। मैंने आंखें बंद की और अपने अंदर कहा, अगर मैं दरवाजा हूं तो मैं खुद को बंद कर दूंगा। अचानक सब कुछ साकित हो गया। चीखें खामोश, पानी रुक गया, अंधेरा जम गया और फिर एक जबरदस्त सफेद रोशनी फट गई। जब मैंने खुद को बंद किया तो पूरी दुनिया खामोश हो गई और मैं हमेशा के लिए गायब हो गया। सफेद रोशनी के बाद कुछ भी नहीं बचा था, ना तहखाना, ना दीवारें, ना चीखें, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं, रूह को बहरा कर देती है। मैं, या जो भी मैं था, अब किसी शक्ल में नहीं था। न जिस्म, न आवाज, न वक्त, बस एक एहसास कि मैं अभी भी हूं। अचानक एक धीमी सी सरगोशी आई, उस्मान। मैंने महसूस किया कि मैं आंखें रखता हूं मगर देख नहीं सकता। उस्मान, वो औरत की आवाज थी, या शायद अब वो भी नहीं रही थी। एक रोशनी का टुकड़ा मेरे सामने आया और उसमें मुझे सब कुछ दिखने लगा। घर, कुआं, दीवारें, शेप शिफ्टर, सब कुछ एक जगह जम गया था, जैसे किसी ने पूरी हकीकत को तस्वीर में कैद कर दिया हो। और दरमियान में मैं था, दरवाजे की शक्ल में। अचानक शेप शिफ्टर की आखिरी आवाज गूंजी, तुमने हमें बंद नहीं किया, तुमने हमें अपने अंदर छुपा लिया है। मैं साकित रहा, फिर आहिस्ता से हकीकत समझ आई। मैं जीता नहीं था और मरता भी नहीं था। मैं एक कैद था, एक ऐसा दरवाजा जो बंद भी है और खुला भी। वक्त गुजरता रहा
या शायद वक्त था ही नहीं। कभी आवाजें आती थीं, कभी चेहरे नजर आते थे। वो सब अब मेरे अंदर थे और मैं उनके बाहर। एक दिन एक बहुत हल्की रोशनी मेरे अंदर आई। वो औरत फिर बोली, अगर तुम खुद को याद रखोगे तो तुम आजाद हो सकते हो। मैंने कोशिश की याद रखने की। आयशा, घर, हादसा, मोहब्बत, धोखा, सब कुछ टूटा हुआ था। मगर एक चीज बाकी थी, एक एहसास कि मैंने किसी को बहुत प्यार किया था और शायद इसी प्यार ने मुझे दरवाजा बनाया था। अचानक रोशनी मजीद तेज हो गई और शेप शिफ्टर की आखिरी चीख आई, अगर तुम जाग गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने आखिरी बार सोचा, अगर मैं दरवाजा हूं तो मैं क्या खोल रहा हूं? और फिर मैंने खुद को छोड़ दिया। सब यादें, सब आवाजें, सब खौफ खामोश हो गए। जब मैं दोबारा कुछ बना तो मैं एक कमरे में था। सफेद दीवारें, खामोश हवा और सामने एक आईना था। मैंने आईने में देखा और वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली दरवाजा जिसके अंदर से हल्की सी हवा आ रही थी और उस हवा में एक आखिरी सरगोशी थी, तुम खत्म नहीं हुए। तुम अब हर उस इंसान में हो जो टूटता है। दरवाजा बंद हो गया था, मगर अब हर टूटे हुए दिल में वो दोबारा खुल सकता था।